Assalamu alaikum. I am Dr. Nabila Faisal. By profession, I am a gynecologist. जैसा कि आपको पता है कि मैं औरतों के मसाइल पर बहुत आसान अल्फाज में वीडियोस बनाती हूँ, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो आप लोगों की समझ में आए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ आपको ये बात समझाती हूँ कि ये जो छोटे छोटे आपके मसाइल हैं ये आप घर में खुद भी हल कर सकते हैं और आप सोशल मीडिया की अवेयरनेस से अपने मसाइल को बर वक्त रहते किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करने से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में, यानी कि बच्चियों को माहवारी में होने वाली दर्द के हवाले से बात करेंगे। माहवारी की दर्द का ताल्लुक शादीशुदा या गैर शादीशुदा होने पर नहीं होता, यानी कि ये दर्द शादीशुदा बच्चियों को भी हो सकती है और गैर शादीशुदा बच्चियों को भी हो सकती है। इसका शादी से कोई ताल्लुक नहीं होता। जब एक लड़की को माहवारी आती है तो उसमें जो पेन होता है वो नेचुरल होता है, यानी कि वो हार्मोन्स की वजह से होता है। जब माहवारी आती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसकी वजह से हमारी यूट्रस जो है वो ज्यादा सिकुड़ती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसका काम होता है कि यूट्रस के अंदर बनी हुई एंडोमेट्रियम लाइनिंग को शेड करना, जिससे माहवारी आती है। कुछ लड़कियों में प्रोस्टाग्लैंडिन की मिकदार ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है उन्हें पेन ज्यादा होती है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया माहवारी में होने वाली दर्द को कहते हैं, जो कि शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों लड़कियों में हो सकती है। कभी कभी ये दर्द बहुत जरूरत से ज्यादा होती है और हर माहवारी पर बढ़ती जाती है। अगर आपको कभी महसूस हो कि आपकी बच्ची, आपकी बहन या आपकी बीवी हर दफा माहवारी आने पे बहुत शदीद दर्द का, जरूरत से ज्यादा शदीद दर्द का शिकार होती है कि उसके लिए उठना बैठना मुहाल हो जाता है, तो ये एंडोमेट्रोसिस भी हो सकता है। और एंडोमेट्रोसिस में इलाज की जरूरत होती है, यानी कि अगर आपकी बहन, बेटी या माँ किसी को भी माहवारी के दौरान दर्द बहुत ज्यादा शदीद होती है कि वो उठने बैठने से कासिर हो जाएं या उनको वॉमिट आए या फिर बहुत ज्यादा पेल्विक पेन के साथ वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो मुतासिर हो, तो आपने अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से लाजमी रजू करना है और उनका एक पेल्विक स्कैन जरूर करवाना है। कभी कभी ये पेन जो है पेल्विक इंफेक्शन की वजह से भी होती है, यानी कि अगर जरूरत से ज्यादा आपको लकोरिया है या आपको इचिंग है तो भी ये पेन आपको साइकिल के दिनों में ज्यादा हाइजीनिक रूल की वजह से ज्यादा वर्स हो जाती है। तो ये माहवारी में होने वाली जो दर्द है उसमें बहुत से मिथ्स हैं। लड़कियां, अमूमन बच्चियां हमारी घरों में तड़पती रहती हैं और माएं उनको एक गोली तक नहीं देती कि अगर हम आपको गोली देंगे तो माहवारी रुक जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप पेन किलर्स ले सकती हैं। अगर आपकी बच्ची तकलीफ में है तो आप घर में उसको वाटर बॉटल जो है आप उसका जो है सकाव कर सकती हैं। वाटर बॉटल का, हॉट वाटर बॉटल का आप उसको हल्की फुल्की वर्जिश के लिए कह सकती हैं। इसके अलावा आप उसको नीम गर्म दूध दे सकती हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो आपको फर्स्ट एड के तौर पर घर में आप कर सकती हैं। आप उसको पेन किलर्स दे सकती हैं ताकि उसको दर्द से रिलीव हो, ना कि वो तड़पे। और माहवारी की दर्द के हवाले से जो एक बहुत बड़ा मिथ है, सबसे पहले कि गोली खाती हैं तो माहवारी रुक जाती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गोली आपकी माहवारी को नहीं रोकती। अगर कभी आपको ऐसा महसूस भी हो कि गोली खाने से आपके पीरियड्स का फ्लो कम हो गया है तो ये नेचुरल होता है, गोली की वजह से नहीं होता और इसका नेक्स्ट माहवारी पे कोई असर नहीं होता। अपनी बच्चियों को इस तरह से बचाएं। एक नॉर्मल पेन है जो आपकी बच्चियां घरेलू रूटीन में बेयर कर लेती हैं, और टाइप 2 जो दर्द की किस्म है वो एंडोमेट्रोसिस में होती है कि बहुत ज्यादा पेन बच्चियों को होती है और जिस पे हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको एक अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट या फिर किसी भी जनरल फिजिशियन को जरूर दिखाएं ताकि वो आपको इसके हवाले से एडवाइस कर सके कि आपकी बच्ची को क्या कोई ज्यादा खतरनाक मसला तो नहीं है।
और ये सारी बातें जो है ये अब हमें अपने माशरे में जो है इसकी अवेयरनेस लानी चाहिए कि आप एक गैर शादीशुदा बच्ची को तड़पने के बावजूद हॉस्पिटल में नहीं लेके आते क्योंकि वो गैर शादीशुदा है। तो आपको चाहिए कि आप बर वक्त रहते अपनी बच्चियों के मसाइल का हल करें ताकि वो मजीद किसी किस्म की परेशानी से बच सके। अल्लाह हाफिज।